पुलिस की वर्दी में दमदार पर्सनैलिटी सामने आई अजित डोभाल की जवानी की तस्वीरें। अजित डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उन्हें काफ़ी तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें 1988 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जो आमतौर पर वीरता के लिए सशस्त्र बलों को दिया जाता है। इसके अलावा वह भारतीय पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। डोभाल 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल हुए थे। अपनी 46 साल की सर्विस में उन्होंने सिर्फ 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी, क्योंकि डोभाल का ज़्यादातर समय देश के खुफिया विभाग में बीता है। अजित डोभाल ने 1968 में आईपीएस अफसर के तौर पर पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। 4 साल बाद 1972 में उन्होंने अरुणी डोभाल से शादी की थी। अजित डोभाल और अरुणी डोभाल के 2 बेटे हैं। उनके बेटे शौर्य डोभाल बीजेपी नेता हैं। शौर्य डोभाल ने थिंक टैंक इंडियन फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। अजित डोभाल कई ऑपरेशन में भी शामिल रहे हैं। उन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। एमके नारायण से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी ली थी। 2014 में जब इराक के तिकिरिया के एक अस्पताल में 46 भारतीय नर्सों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था, तो 25 जून को अजित डोभाल इराक पहुंचे। 5 जुलाई को 2014 को सारी नर्सों को भारत वापस लाया गया। 31 मार्च 2014 को अजित डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। चाहे 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, डोकलाम हो या कूटनीति फैसले, डोभाल देश की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। पुलवामा का बदला, जिसे पाकिस्तानी कभी नहीं भूल पाएंगे, वह भी डोभाल के नेतृत्व में लिया गया। पुलवामा हमले में एक पखवाड़े के भीतर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को ख़त्म करने की वायुसेना की रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के नेतृत्व में तैयार हुई थी। वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों ने रणनीति पर चर्चा करने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर पल की जानकारी देने तक उन्होंने अहम भूमिका निभाई। होटल में रुककर रेकी 15 केजी सोना लूटने का प्लान, नेपाल से बुलाए गए हत्यारे, ऐसे हुई थी दिल्ली में सीनियर डॉक्टर की हत्या। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में 65 साल के सीनियर डॉक्टर योगेश चंद्र पाल की हत्या के मामले को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर की हत्या के मामले में कई सनसनीखेज खुलासा किए हैं। इस हत्याकांड में 24 साल पुरानी नौकरानी की भूमिका सामने आई है। डॉक्टर की हत्या को लेकर साउथ ईस्ट के डीसीपी राजेश देव ने कहा, 10 मई को हमें फ़ोन आया था कि एक शख्स की हत्या कर दी गई है। हम मौके पर पहुंचे तो पता चला कि सीनियर डॉक्टर योगेश चंद्रपाल की हत्या कर दी गई है और घर में लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पता चला है कि डॉक्टर योगेश दोपहर 1:31 पर आसपास क्लिनिक से निकले और घर पहुंचे, तो इस दौरान 2 लोगों ने उनका पीछा किया और घर में प्रवेश किया। बीच में एक और व्यक्ति घर में घुस गया। अधिकारियों ने बताया कि 3 लोग लगभग 3:05 पर घर से बाहर चले गए। उनकी पत्नी डॉक्टर नीना पॉल को अपने पति डॉक्टर योगेश चंद्रपाल का शव मिला और उनके हाथ बंधे हुए थे। इतना ही नहीं, डॉक्टर के गर्दन पर गला घोटने के निशान थे। पुलिस के मुताबिक हत्या में कुल 7 लोग शामिल हैं, जिनमें 4 नेपाली नागरिक हैं। आशंका है कि चारों नेपाली नागरिक भारत छोड़कर भाग गए हैं। हत्याकांड की मास्टरमाइंड डॉक्टर पॉल की घरेलू नौकरानी बसंती हैं, जो 24 साल से डॉक्टर के घर काम कर रही थी। डीसीपी राजेश देव के मुताबिक साजिश में बसंती ने सबसे पहले अपनी दोस्त वर्षा को और हरिद्वार के रहने वाले विश्वरूप साई को शामिल किया। विश्वरूप साई ने 3 और नेपाली नागरिकों और हरिद्वार के बिल्ला घाट के पुजारी हिमांशु जोशी और उसके भाई आकाश जोशी को भी इस हत्याकांड में शामिल कर लिया। 5 दिन से कर रहे थे रेकी। फिर 5 मई को हिमांशु, आकाश और विश्व साई डॉक्टर की रेकी करने दिल्ली आए। 2 दिन बाद 7 मई को पूरी टीम दिल्ली के सराय काले खां के होटल में रुकी और लगातार मृतक डॉक्टर के घर की रेकी करते रहे। इसके बाद हत्या और लूटपाट के प्लान को अंतिम रूप दिया गया। यानी 10 मई को करीब 1:30 बजे
5 लोग मृतक डॉक्टर की कोठी में पीछे के दरवाजे से दाखिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर के घर पहुंचने के बाद कातिलों ने सबसे पहले उनके कुत्तों को बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने किचन में डॉक्टरों को रस्सी से एक कुर्सी पर बांध दिया और फिर पट्टे से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। डॉक्टर की हत्या के बाद आरोपियों ने घर में लूटपाट और तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। करीब 4 लाख कैश और 15 केजी सोना लूटकर सभी आरोपी दो के ग्रुप में निकल गए। वर्षा का पति भीम उसके साथ वहां से निकल गया। जांच में सामने आया कि 63 साल की घरेलू नौकरानी बसंती का डॉक्टर दंपत्ति ने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था। हालांकि पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की सुराग मिल गया था और बसंती, हिमांशु जोशी और आकाश पकड़े गए, जबकि 4 अन्य आरोपी की तलाश जारी है। मृतक डॉक्टर की पत्नी भी दिल्ली सरकार में डॉक्टर है। पुलिस ने कहा कि अभी बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। डीसीपी राजेश देव ने कहा कि इस हत्याकांड और लूटपाट में कुल 7 आरोपी शामिल थे। 5 मौके पर मौजूद थे। 2 लोग ने इनकी पूरी प्लानिंग की थी। एक लड़की, 2 बॉयफ्रेंड और कमरा लव ट्रायंगल में हुई बदायूं के शिवांशु की हत्या। दोस्त की गर्लफ्रेंड के करीब जाना बना मौत का सबब। उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड पर लगा है। दरअसल मृतक अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड से प्यार करने लगा था, इसलिए उन दोनों ने मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। हफ्ते भर बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। यह पूरा मामला बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, जहां रोजगार की तलाश में शिवांशु गौतम की मुलाकात सन्नी नाम के लड़के से हुई। सन्नी ने शिवांशु को अपने साथ प्राइवेट नौकरी पर लगवाया। सन्नी पोस्ट में शिवांशु का सीनियर था। कुछ समय में ही सन्नी और शिवांशु वापस में इतने अच्छे दोस्त हो गए कि एक दूसरे के घर पर भी आना जाना शुरू हो गया। माता पिता बिना रोक टोक के दोनों को कहीं भी आने जाने देते थे। शिवांशु के पिता किराना की दुकान चलाते हैं। शिवांशु भी उनके साथ कभी कभी दुकान पर बैठा करता था, लेकिन 2 अप्रैल की शाम 5 बजे शिवांशु अपने भाई अभिषेक से 2 घंटे में लौटने की बात कहकर बाइक से गया था, पर देर रात नहीं लौटा। काफ़ी खोजबीन के बाद अगले दिन शिवांशु के परिवार के लोगों ने पुलिस को भी यह सूचना दी, मगर पुलिस ने शुरू में प्रेम प्रसंग का मामला समझते हुए केस को हल्के में लिया। पुलिस को लगा कि वह 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन अब 5 अप्रैल तक शिवांशु वापस नहीं आया तो बदायूं के सिविल लाइन थाने में शिवांशु की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू की और शिवांशु की कॉल डिटेल्स निकाली गई, जिसमें बदायूं के कादर चौक के गांव निजामाबाद की एक लड़की से शिवांशु की लंबी बातचीत पर नज़र पड़ी। लड़की का नाम तनु, जिसकी उम्र 22 वर्ष निकला, जो कि शिवांशु के दोस्त सनी की प्रेमिका थी। तनु और शिवांशु का आपस में परिचित सनी ने ही कराया था। शिवांशु ने धीरे धीरे तनु से बातचीत करना शुरू कर दिया। कई बार शिवांशु ने रुपए देकर तनु की मदद भी की थी, जिससे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। ये सब सनी को खटकने लगा। सनी ने तनु पर शिवांश से बात न करने का दबाव बनाया, लेकिन शिवांशु तनु पर जोर डालकर बातचीत करता था और उससे मुलाकात भी करता था। तनु शिवांशु को लेकर सीरियस नहीं थी, इसलिए तनु ने सन्नी, जिनकी उम्र 25 वर्ष थी, साथ मिलकर शिवांशु, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और 2 अप्रैल को शिवांशु को फ़ोन करके बरेली बुलाया। पहले शिवांशु और तनु बरेली में घूमे और उसके बाद रात को कमरे में आए। जैसे ही शिवांशु और तनु कमरे में आए तो वहाँ पर पहले से घात लगाकर बैठे सन्नी ने शिवांशु पर हमला कर दिया। फिर सन्नी और तनु ने मिलकर शिवांशु का गला दुपट्टे से घोंट दिया। शिवांशु की लाश पूरी रात कमरे में ही पड़ी रही। तनु और सन्नी आराम से सो गए। उसके बाद सन्नी ने लाश ठिकाने लगाने के लिए बरेली में एक सुनसान जगह देखी। उसने शिवांशु की लाश को बोरे में भरकर बाइक पर रखा और जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स के आधार पर तनु को हिरासत में लिया तो शक्ति की तो तनु ने सारी कहानी बयां कर दी। तनु की निशानदेही पर शिवांशु की लाश बरामद कर ली गई और इस हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ।
तनु ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि शिवांशु से उसकी नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन वह शिवांशु को लेकर सीरियस नहीं थी। हालांकि शिवांशु के साथ उसके संबंध भी बन चुके थे। जब शिवांशु जबरन करीब आने की कोशिश करने लगा तो उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया। शिवांशु की हत्या के बाद उसके मोबाइल से अपने अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र भी कर लिए, लेकिन पकड़े जाने के डर से फिर उसे उसी के अकाउंट में ऑनलाइन सेंड कर दिया। इस मामले में सीओ सिटी आलोक कुमार मिश्रा ने बताया कि शिवांशु की हत्या में शामिल उसकी कथित प्रेमिका तनु को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही शिवांशु का दोस्त सनी कश्यप अभी फरार है। सनी ने बहुत ही चालाकी से शिवांशु का शव बरेली में ऐसी जगह पर डाला था जहां मरे हुए जानवर फेंके जाते हैं। वहां काफ़ी बदबू आया करती थी। अगर तनु की निशानदेही पर वक्त रहते ही पुलिस नहीं पहुंचती तो शिवांशु के शव को बरामद करना मुश्किल हो सकता था। फिलहाल सनी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम की गठित की गई है। उधर बीते दिन शिवांशु की हत्या से नाराज उसके परिजनों ने मिलकर सड़क जाम कर दिया। उसकी मांग थी कि पुलिस आरोपियों का एनकाउंटर करे। परिजनों का यह भी आरोप है कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद शिवांशु को जिंदा बचाया जा सकता था। कम से कम उसकी लाश तो वक्त पर मिल जाती। पत्नी का मर्डर 5 लाख में सुपारी और 1 लाख रुपए एडवांस। शूटर से बोला पति, बाकी पैसे बीमा के 35 लाख मिलने पर। दोस्तों, ये खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कर्ज में डूबे शख्स ने पत्नी की सुपारी देकर हत्या करा दी। इंटरनेट पर वीडियो देखकर पहले पत्नी का 35 लाख रुपए का बीमा करवाया और फिर 5 लाख रुपए में भाड़े के शूटर को सुपारी दे दी। आरोपी पति ने शूटर को 1 लाख रुपए एडवांस देकर बाकी की राशि बीमा की रकम मिलने के बाद देने का वादा किया था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस ने एक हैरान कर देने वाले मामले का खुलासा किया है। यहाँ एक पति ने पत्नी की सिर्फ इसलिए हत्या करवा दी ताकि उसकी बीमा पॉलिसी की राशि से वह अपने ऊपर चढ़े कर्ज को उतार सके। हैरानी की बात यह है कि पत्नी की हत्या से पहले खुद पति ने ही पत्नी का 35 लाख रुपए का बीमा करवाया था। राजगढ़ जिले के एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद के मुताबिक बीती 26 जुलाई की रात करीब 9 बजे का यह मामला है। जिले के भोपाल रोड स्थित मानाजोड़ गांव के पास महिला पूजा मीणा की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह बाइक पर अपने पति बद्री प्रसाद मीणा, जिनकी उम्र 31 वर्ष, के साथ बैठकर जा रही थी। पति ने पुलिस को बताया कि उसने 4 लोगों से कर्ज ले रखा था जो उस पर लगातार रुपए वापस करने का दबाव बना रहे थे। पति ने पुलिस को अपनी कहानी में बताया कि जब वह अपनी पत्नी के साथ नेशनल हाईवे पर गुजर रहा था तो इसी दौरान उन 4 लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पत्नी बीच बचाव करने लगी तो आरोपी उससे गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने महिला के पति के बयान के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी थी। इस दौरान पता चला कि महिला का कुछ दिन पहले ही बीमा करवाया गया था, जिसके बाद जांच की दिशा बदल गई और फिर जो खुलासे हुए उसके बाद पुलिस ने आखिरकार हत्यारे का पता लगा ही लिया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतका का पति ही निकला। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने पहले पत्नी का बीमा करवाया और बाद में उसकी हत्या करा दी ताकि बीमा की राशि से कर्ज उतार सके। पुलिस को दिए गए बयान में मृतका के पति ने घटना की रात को जो कहानी बताई थी उसमें कहा था कि पत्नी को सामने से गोली मारी गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि महिला को पीछे से गोली मारी गई थी। यहीं से पुलिस का शक गहरा होता गया। इसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पाया गया कि घटना के समय इनमें से कोई भी घटनास्थल या मौजूद नहीं था। इसके बाद जब पुलिस ने मृतका के पति की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो मालूम हुआ कि एक नंबर पर पति की पिछले कई दिनों से लगातार बात हुई है और वह नंबर घटना वाली रात घटनास्थल पर मौजूद भी था। इसके बाद पुलिस ने पति से पूछताछ की तो शुरुआत में उसने गुमराह किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
एडिशनल एसीपी मनकमना प्रसाद ने बताया कि मृतका के पति ने जुर्म कबूल किया है कि आरोपी ने बताया है कि उसके ऊपर करीब 50 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। उसने इस कर्ज को उतारने के लिए पहले पत्नी का 35 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करवाया और फिर इंटरनेट पर वीडियो देखकर पत्नी की हत्या का प्लान बनाया। इसके लिए आरोपी ने 3 बदमाशों को 5 लाख रुपए में पत्नी की हत्या की सुपारी दी, 1 लाख रुपए एडवांस दी और कहा कि बीमे की राशि से बाकी रकम दे देगा। हत्या वाली रात पति ने सड़क पर बाइक खराब होने का बहाना बनाया और पत्नी को सड़क किनारे बैठने को बोलकर बाइक सही करने का नाटक करने लगा। इसी दौरान सुपारी देने वाले आरोपियों ने पीछे से महिला को गोली मार दी और फरार हो गए। जांच में सामने आया है कि आरोपी बद्री ने सहयोगी अजय उर्फ गोलू, साकिर और हुनर सिंह के साथ मिलकर इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल कुरावर पुलिस ने आरोपी बद्री प्रसाद और हुनर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति बद्री प्रसाद मीणा कुरावर थाने का निगरानी शुदा बदमाश भी बताया जा रहा है। मामले के अन्य आरोपी साकिर और गोलू बोड़ा की तलाश जारी है। उलझे रिश्तों और साजिश का शिकार हो गई महिला सिपाही, तहसीलदार से इसका खूनी हुआ अंजाम। लखनऊ पुलिस ने डीजीपी मुख्यालय में तैनात महिला कांस्टेबल की हत्या में शामिल प्रतापगढ़ के तहसीलदार, उसकी पत्नी और दोस्त को गिरफ्तार कर हत्या से पर्दाफाश उठा दिया है। लेकिन महिला सिपाही की हत्या से उलझे रिश्तों और साजिश का नतीजा थी। साजिश में भले ही जान महिला सिपाही ने गंवाई हो, लेकिन शिकार इस हत्याकांड में शामिल आरोपी भी थे। लखनऊ पुलिस ने डीजीपी मुख्यालय के अनुभाग 3 में संबंध महिला कांस्टेबल रुचि चौहान की हत्या में शामिल प्रतापगढ़ के तहसीलदार पदेश श्रीवास्तव, उनकी पत्नी प्रगति श्रीवास्तव और करीबी दोस्त नामवर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला सिपाही रुचि चौहान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार तहसीलदार पदेश श्रीवास्तव से पूछताछ की गई। पुलिस को जांच में मिले सबूत और असदरा थाने में तैनाती के दौरान सामने आई जानकारियां इस ओर इशारा कर रही थी कि रुचि भले ही सिपाही थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। पुलिस की नौकरी में आने के बाद रुचि ने अपने साथी सिपाही से शादी की, लेकिन बाराबंकी में तैनाती के दौरान फेसबुक के जरिए तहसीलदार पदेश श्रीवास्तव से परिचित हुई। फिर अपने एक करीबी से प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में ली गई पदेश श्रीवास्तव से मदद के बाद दोनों के बीच मुलाकात का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि रुचि चौहान ने अपने सिपाही पति को छोड़कर तहसीलदार को अपना पति बनाने का सपना सजो लिया और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने सिपाही पति से छुटकारा पाने के लिए तलाक तक फाइनल कर दिया। कोर्ट में तलाक के मुकदमे का फैसला भी इसी महीने आने वाला था। यही वजह थी कि शादीशुदा तहसीलदार को अपना पति बनाने के लिए रुचि ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था। फेसबुक के जरिए अपने से कम उम्र की लड़की से दोस्ती में पदेश भी ऐसे डूबे कि पत्नी प्रगति को इलाहाबाद में छोड़कर रुचि से मिलने लखनऊ आने लगे। चर्चा है कि रुचि की डीजीपी मुख्यालय में संबंधता भी पदेश ने ही कराई थी। वजह प्रतापगढ़ से बाराबंकी जाकर मुलाकात करने में वक्त ज़्यादा लगता था और थाने की ड्यूटी में छुट्टी भी नहीं मिल पाती थी। ऐसे में लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में संबंधता होने से शनिवार रविवार को अमूमन छुट्टी मिल जाने से मुलाकात का सिलसिला यूं ही जारी रहा। लखनऊ में तबादले के बाद रुचि किराए के सुलभ अपार्टमेंट में रहती थी। कहा जाता है कि यह अपार्टमेंट भी तहसीलदार ने ही दिलवाया था। अभी इस अपार्टमेंट के असल मालिक की तलाश बाकी है। इस हत्याकांड में पति पत्नी के अलावा तीसरा आरोपी नामवर सिंह भी साजिश में शामिल था। रुचि चौहान के बार बार शादी करने के दबाव से परेशान पदेश और उसकी पत्नी प्रगति श्रीवास्तव ने उसको रास्ते से हटाने का जो प्लान रचा, उसमें नामवर सिंह एक मोहरे की तरह था। दरअसल प्लानिंग थी कि रुचि को मुलाकात के लिए पदेश कॉल कर बुलाएंगे जरूर, लेकिन नशे की हालत में उसकी हत्या और लाश को फेंकने का काम नामवर करेगा। ऐसे में अगर हत्या के मामले में कोई पकड़ा भी जाएगा तो वह नामवर सिंह होगा। 12 मई को शाम पदेश ने रुचि को फ़ोन कर मुलाकात के लिए पीजीआई इलाके में बुलाया,
जिस गाड़ी में रुचि और पदेश बैठे थे वह नामोर सिंह की थी। नामोर ने ही पीजीआई में एक जूस कॉर्नर से अनार का जूस में अल्प्रेक्स की 10 गोलियां मिलाकर रुचि को दी। जब रुचि बेहोश हो गई तो हत्या के बाद नामोर ने अपनी कार से रुचि की लाश नाले में फेंक आया। लेकिन नामोर की एक चूक ने इस हत्याकांड से तहसीलदार की पत्नी प्रगति श्रीवास्तव को भी आरोपी बना लिया। नामोर ने घटनास्थल से जब रुचि का फ़ोन स्विच ऑफ किया तो वहीं से प्रगति का फ़ोन कर बताया काम हो गया है। पुलिस की जांच में अंतिम बार रुचि की तहसीलदार से की गई बात और फिर जिस जगह से जिस वक्त पर रुचि का मोबाइल बंद हुआ ठीक वहीं से तहसीलदार की पत्नी के नंबर पर एक कॉल ने इस पूरी साजिश की तीनों कड़ियां को जोड़ दिया और तीनों आरोपी पुलिस के शिकंजे में फंस गए और गिरफ्तार हुए। दो दोस्त एक लड़की इंतकाम लेने के लिए 1500 किलोमीटर दूर आया और कर दी हत्या। दिल्ली में मोबाइल कारोबारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करोल बाग के मोबाइल कारोबारी की सीवर में लाश मिलने के बाद पुलिस ने खुलासा किया है कि दोस्त की गर्लफ्रेंड से दोस्ती करने पर नाराज होकर उसके दोस्त ने ही कारोबारी की हत्या करा दी थी। पुलिस ने मृतक के दोस्त के अलावा 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने मृतक का शव धौला कुआं के सीवर से बरामद किया है। मरने वाले की पहचान मनीष के रूप में हुई है। 33 साल का मनीष करोल बाग में मोबाइल की दुकान चलाता था। बताया जा रहा है कि मोबाइल का काम करने वाले मनीष 21 अक्टूबर को अचानक गायब हो गए थे। उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। इसके बाद अगले ही दिन मनीष की कार लावारिस हालत में धौला कुआं मिली थी, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मृतक के कॉल की डिटेल्स शुरू की तो पता चला कि ये 2 नंबर पर उसकी बात हो रही थी। तब पता चला कि ये दोनों मोबाइल भी आखिरी बार मनीष के साथ थे। दोनों मोबाइल का रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि ये नंबर संजय और सीताराम के हैं। दोनों राजस्थान के चूरू के रहने वाले थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि संजय कोलकाता में शेयर ब्रोकर का काम करता है और मनीष का दोस्त है। दोनों की एक ही समय पर एक ही लड़की से गहरी दोस्ती थी। इस बात से संजय नाखुश था और उसने योजना बनाई, फिर मनीष को मिलने के लिए बुलाया। संजय ने मनीष को अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल से नंबर डिलीट करने को कहा। मनीष ने इनकार कर दिया तो दोनों ने मनीष की हत्या कर दी। संजय को अपनी गर्लफ्रेंड से मनीष की दोस्ती बर्दाश्त नहीं थी, लिहाजा उसने 21 अक्टूबर को कोलकाता से दिल्ली आया और उसने अपने दोस्त सीताराम को भी दिल्ली बुला लिया। दोनों ने मनीष के साथ कार में शराब पी और फिर रस्सी से मनीष का गला दबा दिया। वह करीब 3 घंटे तक लाशों को लेकर इधर उधर घूमते रहे। इसके बाद धौला कुआं के सीवर में फेंक दिया। दोनों मनीष की कार को लावारिस छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस जीपीएस लोकेशन के जरिए मनीष की लाश तलाश की तो मोबाइल की लोकेशन से शिविर से लाश बरामद हुई।